सुनसान पगडंडी वाला सकरा पहाड़ी रास्ता था जिसके दोनों तरफ कंटीली झाड़ियां फैली हुई थी। अर्धरात्रि का समय गीदड़ों की आवाजें चलने वाले उन 3 सायों को शायद सचेत कर रही थी कि अब शैतान का पूजा का समय हो चुका है। उन 3 सायों में एक साये के हाथ में एक अभिमंत्रित मटकी थी जो ऊपर से बंद थी। उसे सावधानी से संभालते हुए चल रहा था। साया काले लिबास में था। उसकी गर्दन में शिशु कपाल मुंड की माला झूल रही थी। वह उन 2 सायों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी वहां एक दाढ़ी मूंछ से ढके चेहरे वाला कोई पागल हड़बड़ाते हुए आ गया। क्यों रे, मन के मैले कपटी अघोरी साधु, रात को छैला बना कहा जा रहा है? वो भगवान है ना जो सबको नचाता है, सब देख रहा है। इस पागल ने हमारी पूजा में पहले ही विघ्न डाल दिया। अब पहली बलि इसी की होगी। दिव्या, पकड़ो ये कलश। रक्त चादर में लिपटी दिव्या नाम की युवती ने दूसरी विक्षिप्त से लगने वाली युवती को छोड़कर वह कलश थाम लिया और उस काले लिबास में लिपटे व्यक्ति के हाथ में रक्त सना तलवार चमक उठी। उसने कहा, जय काल भैरव। और दूसरे क्षण एक झटके से तलवार को तांत्रिक ने उस पागल व्यक्ति के सीने में पार कर दिया। पागल व्यक्ति की एक दर्द भरी चीख ने उस सुनसान रात को चीर कर रख दिया और वो लड़खड़ा कर वहीं शांत हो गया। मैं इसे ठिकाने लगा कर आता हूँ। और उस काले लिबास वाले क्रूर व्यक्ति ने पागल व्यक्ति की लाश को घनी कंटीली झाड़ियों में ले जाकर छिपा दिया। चलो जल्दी, पूजा में देर ना हो जाए, तांत्रिक बोला। और तीनों चलते हुए आबादी से दूर उस सुनसान खंडहर में पहुंचे। उनके भीतर पहुंचते ही वो लोग पक्षियों में खलबली मच गई। उनका विचित्र स्वर वहां की शांत माहौल को तोड़ने लगा। तभी वहां अंधेरे में तीनों के ऊपर से एक वृहत्तकाय पंखों वाला काला पक्षी, जिसके मुंह मगर की तरह नुकीले थे, आंखें लाल चमकीली थी, एक विचित्र स्वर करता तीनों को कपाता निकल गया। उस काले लिबास वाले व्यक्ति ने युवती को संकेत किया। वह दूसरी युवती को लेकर वहीं रुक गई। वह एक कब्र थी जिस पर 3 नरमुंड पड़े थे। काले लिबास वाला व्यक्ति कलश लिए वहां पहुंचा और उस नरमुंडों के पास कलश रखकर दीप जलाते हुए मंत्र बोलने लगा। खंजरों से खंड चढ़ाऊं तुझे, पंजरी सौंप रहा मैं तुझे कुंवारे तन की गठरी। दिव्या, नाम क्या है इस कन्या का? दीक्षा। दीक्षा, बहुत खूबसूरत नाम है। दिव्या, यह तेरे द्वारा दी जाने वाली चौथी बलि होगी। अब इसका भी नरमुंड इन 3 बलि दिए हुए नरमुंडों में आज शामिल हो जाएगा। दिव्या, अब केवल एक बलि और तुझे समर्पित करनी होगी। अगले महीने अमावस्या रात में शैतान देवता को और 5वीं बलि पूर्ण होते ही तुझ में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तू राहुल की पत्नी निधि की बलि देकर अपना खोया प्यार पा जाएगी। जय गुरुदेव। दिव्या, अब दीक्षा को इस कब्र पर लिटा दे ताकि यह प्रसाद शैतान देवता को समर्पित किया जा सके, तांत्रिक बोला। और दिव्या ने ऐसा ही किया। दिव्या, चाहे कितना भी शोर शराबा हो, ध्यान नहीं तोड़ना है। अब आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो जाओ, यह तुम्हारी परीक्षा होगी, तांत्रिक ने कहा। और दिव्या आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गई। हे शैतानों के मालिक, तांत्रिक विश्वा का ये नजराना कबूल कर। तांत्रिक के इतना कहते ही भेड़ियों की आवाजें तेज हो गई। एकाएक तेज हवा का झोंका आया। तभी कब्र पर जल रहे दीपों को तांत्रिक ने बुझा दिया। तांत्रिक ने ढका हुआ रक्त से सने तलवार को उठाया और दीक्षा का सर धड़ से अलग कर दिया।
दीक्षा की चीख अंधेरे में डूबे उस वीरान खंडहर में गुम हो गई। तांत्रिक ने दीप प्रज्वलित किया और अपने बाएं हाथ में दीक्षा का खून टपकता कटा सिर लिए बोला, अब आंखें खोल दिव्या, तेरी चौथी बलि शैतान देवता ने कबूल कर ली। अब चलते हैं। इधर दिव्या घर की दीवार लांघकर अंदर आ गई। सुबह होने को थी। उसकी मां सो रही थी। दिव्या अपने कमरे में एक तस्वीर में खो गई। जब वो मनाली के महाविद्यालय में बीए की छात्रा थी, वही राहुल से उसकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे वो राहुल की तरफ आकर्षित होने लगी थी। हाय राहुल, कैसे हो? जी ठीक हूँ। अपना कहो, कैसे चल रही है तैयारी? राहुल ने कहा। अभी दिव्या कुछ जवाब देती कि तभी निधि राहुल को खींचती हुई वहां से ले जाने लगी। तुम्हें मेरा ख्याल है कि नहीं? अब हमारी शादी होने वाली है और तुम दूसरी लड़कियों को लिफ्ट दे रहे हो। नहीं, वो क्या? चलो जल्दी मेरे साथ। निधि राहुल को अपने साथ लेकर चली गई। निधि के यह शब्द दिव्या के सीने में तीर के समान लगे थे। राहुल निधि की शादी हो गई, मगर प्रतिशोध की आग में दिव्या जलती रही। उसने अपने गांव में सुना था कि तंत्र मंत्र से किसी के हंसते खेलते जीवन को बर्बाद किया जा सकता है, और उसने ऐसा ही करने की ठान ली। और उसे तांत्रिक विश्वा का साथ मिला, जो एक तांत्रिक था जिस पर दिव्या को विश्वास था कि वह उसका खोया प्यार वापस दिलवा देगा और वो निधि को सबक सिखा के रहेगी। सूर्य डूबने को आ चुका था। दीक्षा के घर वाले लड़की के घर ना लौटने से परेशान थे। शुक्ला जी, दीक्षा तो बहुत समझदार लड़की है, भला फिर ऐसी नादानी कैसे हो गई उससे? मुखिया बोला। अब वही जाने, ना जाने कहाँ चली गई दीक्षा मुखिया जी। दीक्षा का पिता रो पड़ा। वक्त गुजरता गया। आज महीने होने को आए पर दीक्षा नहीं लौटी, और आज फिर अमावस की काली रात थी। दिव्या आज की बलि के लिए शिकार पर निकल चुकी थी। शाम होने को थी। दिव्या की नजर मनाली के मॉल में शॉपिंग करती निधि पर पड़ी। यह सुनहरा अवसर था निधि को सबक सिखाने का। वह निधि के पास पहुंची और बोली, निधि, राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। इतना सुनते ही निधि काट सी हो गई। लगा वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। तभी दिव्या उसे संभालती हुई अपने थर्मस का पानी उसे दिया और बोली, पानी पी लो, घबराओ नहीं। मैं राहुल को अस्पताल छोड़कर आई हूँ, चलो मेरे साथ। अब अंधेरा होने लगा था। दिव्या एक ऑटो में निधि को लेकर गांव की तरफ चल दी। इधर दिव्या द्वारा पानी में मिलाई गई दवा निधि पर प्रभाव करने लगी थी। निधि ने उस सुनसान पगडंडी वाले रास्ते पर ऑटो रुकवाया और ऑटो का किराया देकर निधि के साथ निकल पड़ी खंडहर की तरफ। निधि के बैग से मोबाइल फोन गनगनाने की आवाज आ रही थी। निधि ने देखा फोन राहुल का था। उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। दिव्या निधि को लेकर खंडहर में दाखिल हो गई। तांत्रिक तैयार था। कब्र पर वही पहले वाले कर्मकांड कलश दीप, रक्त से सनी तलवार वगैरह वगैरह के साथ। उल्लू की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी। तभी तांत्रिक दहाड़ उठा। नादान लड़की, ये क्या किया तूने? एक शीलभंग युवती को ले आई शैतान देवता के बलि के लिए। सर्वनाश, सर्वनाश। आज अगर कुंवारी कन्या की बलि नहीं मिली तो फिर शैतान देवता नाराज हो जाएंगे और तुझे फिर से वही कर्म करना पड़ेगा। अब क्या होगा गुरुदेव? होगा क्या? तू समर्पित हो जा बलि के लिए। उसके बाद शैतान देवता से चिरौरी गुहार करके मैं तुझे जिंदा कर दूंगा। भेड़ियों की आवाजें तेज हो गई थी। वह कब्र पर लेटने के लिए आगे बढ़ी। इधर वो शैतानी रूह अपने भयानक रूप में खंडहर में दाखिल हो गई। गीदड़ों की आवाजें उस अंधेरी रात को चीरने लगी थी। तांत्रिक ने जो ही दीप जलाया, उसकी रूहानी साय ने तांत्रिक की खूनी तलवार उठा ली और एक ही झटके से तांत्रिक का सर धड़ से अलग कर दिया। तांत्रिक की चीख उस वीरान खंडहर के वीराने में गुम हो गई।
साया नंगे जिस्म को रौंदने लगा। दिव्या की आंखें फट गई। उसकी चीख ने पूरे खंडहर को झकझोर कर रख दिया। उसकी आंखें पीड़ा के मारे फट गई, जान मुझसे बाहर को आ गई। साया उसे अब भी रौंदे जा रहा था। बड़ा खौफनाक दृश्य था। भोर हो चली थी। भोर होते ही रूहानी साया चीखते हुए खंडहर के बाहर भाग गया। तब तक बेहोश निधि होश में आ गई थी। उसने फोन कर अपनी मुसीबत राहुल को बताई। राहुल वहां आ गया। तब तक गांव वाले भी वहां खंडहर की तरफ राहुल को जाते देखकर उधर निकल पड़े और सभी ये नजारा देख हतप्रभ रह गए। एक गांव का बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, लग रहा है कि इस शैतानी खंडहर में कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन चलो, अंत भला तो सब भला।